बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो मैं केवीएस के मैथ की बात करूँगी क्योंकि काफ़ी लोगों ने मैथ के लिए पूछा था। तो मैथ में आराम से 20 में से 20 ला सकते हैं क्योंकि केवीएस का मैथ बहुत ही हल्का सा आता है, मतलब बहुत ही सिंपल आता है। जो इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं देख लेना, ज्योमेट्री में ये दोनों दे रखे हैं, नंबर्स में ये सब दे रखे हैं। इतना ज़्यादा ईजी आता है कि अगर कोई मैथ वाला बैकग्राउंड भी नहीं है उसको, मतलब कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो भी आराम से कर सकता है और आराम से 20 में से 20 नहीं तो 18 तो उसके भी आ जाएंगे। मतलब मैंने इसके लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरी मैथ ठीक थी। लेकिन अगर मैं मान लो मैं मैथ बैकग्राउंड की नहीं होती हूँ, खुद से तैयारी करती तो मतलब मैं क्या रिसोर्सेज फॉलो करती। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर दे रखा है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में तुम आ जाओ, सॉरी ये ज्योमेट्री के लिए नहीं है, ये तुम्हारी मेंसुरेशन हो गई। अगर तुमने ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो ज्योमेट्री की बात मैं करती हूँ। देखो मैं सब लिखते हुए जाऊँगी, जो जो मेरे माइंड में आ रहा है, ऐसा मैंने कोई सोच नहीं रखा मुझे क्या बोलना है। तो मैं ज्योमेट्री की बात करती हूँ। जैसे ज्योमेट्री में लाइन्स और एंगल एक चैप्टर है 9th क्लास का। देखो मैंने ट्यूशन पढ़ा रखा है तो मुझे बहुत सारे चैप्टरों के बारे में पता है। लाइन्स और एंगल चैप्टर है क्लास 9th का, वो पढ़ लेना। उसमें तुम्हें प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए कि मान लो ये ट्रायंगल है, ये एक इसको मतलब एक लाइन है, ये दो इन्वर्स लाइन है, इसको ये ट्रांसफर कट कर दिया, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल है, मतलब इन दोनों एंगलों को क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें पता होनी चाहिए। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये तुम्हें क्लास 9th की एनसीईआरटी से मिल जाएगा। यहाँ से तुम्हारे ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है क्या क्वेश्चन भी करना है, तो क्वेश्चन ऐसा एक दो लगा के देख लेना, बस क्वेश्चन नहीं करना, मतलब क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि इतने हार्ड लेवल का केवीएस ने, क्योंकि मैंने पेपर दे रखा है और प्रीवियस ईयर के ना मैंने बहुत क्वेश्चन ढूंढे, मुझे मिले नहीं, वरना मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से बता देती। लेकिन मैंने जो दे रखा है या मेरे फ्रेंड्स ने दिया है तो मैंने उनकी शिफ्ट के भी क्वेश्चन पूछे थे उस टाइम। तो क्वेश्चन मत करना, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो, तुम पे टाइम ज़्यादा है, तुम लगा लोगे, तो क्लास 9th की लाइन्स और एंगल चैप्टर है, ये कर लेना, ये ज्योमेट्री के लिए हो गया। इसमें सारी डिटेल में पढ़ना। जैसे बेसिकली क्या होता है कि ये एक दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स कट करती है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, अब इनका ऑल्टरनेट को इंटीरियर एंगल होते हैं, ये इनका सम 180 होता है, तो हमें ये भी पढ़ना है। ये मतलब मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मैथ ही पढ़ाती थी, तो मुझे याद है ये सब कुछ। तो ये ज्योमेट्री के लिए क्लास 9th की हो गई तुम्हारी। अब देखो मैंने कुछ सोचा नहीं है ना, मैंने क्लास देखी कौन सी क्लास में क्या है, जो जो मेरे को टॉपिक आते रहेंगे माइंड में, ना मैंने कुछ सोचा क्या बनाना है। तो मतलब क्योंकि मतलब मैथ में ठीक ठाक है, ऐसी ख़राब नहीं है। अब शेप्स और अंडरस्टैंडिंग, अब शेप जितनी भी आती है, ये जो शेप है तुम्हारी सारी शेप है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पिरामिड, कोन, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर, और ये सारी जो ये सब शेप है, तो इन शेप की प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ कैसे कि जैसे फेसेस कितने होते हैं, एज्ड कितनी होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी शेप होती हैं, वो देख लेना। यहाँ मैंने कुछ ही लिख रखे हैं जो जो मुझे याद आई। और वर्टिसेस कितने होते हैं, जैसे कौन के कितने वर्टिसेस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता, मतलब किसी भी की शिफ्ट में मैंने पूछा था, और पिरामिड में कितने फेस, कितने वर्टिस, तो जितनी भी तुम्हें शेप्स मिल जाए, टोटल जितनी भी शेप्स होती हैं उसके सबके फेस, वर्टिसेस, और ये क्लास 8th में मिल जाएगा तुम्हें। ज्योमेट्री के चैप्टर में क्लास 8th की देख लेना। अब एनसीईआरटी बदल गई हो तो कह नहीं सकते, लास्ट ईयर तो 8th में था, मुझे आइडिया नहीं है बदल गई हो, तो क्लास 8th में लेकिन मिल जाएगा एनसीईआरटी से ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये दो चैप्टर तुम्हारे हो गए। और ये अगर तुम बिल्कुल उससे हो तो ये तुम 2 दिन में चैप्टर कर लोगे क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है तुम्हारे बेसिक। मतलब तुमने 12th कर रखी है, 12th के बाद अगर बीटीसी भी कर, सॉरी हाँ डीएलएड कर ली होगी, तो उसके बाद भी तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। 10th तक तो तुमने भी ये सब पढ़ा ही होगा को। अब डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर, अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, मतलब हमें सेंस डेवलप करनी है ना। तो नंबर कितने टाइप के होता है, तो क्लास 9th का पहला ही चैप्टर है, क्लास 9th का चैप्टर 1 है, जिसमें उन्होंने बताया कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर, रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर 1/2, मतलब पी और अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और कौन सा होता है, होल नंबर, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जैक्ट देखो मुझे याद नहीं आ रहा किसमें क्या क्या है, लेकिन क्लास 9th का चैप्टर 1 है, रियल नंबर के नाम से इसका चैप्टर होगा, देख लेना। उसमें सब प्रॉपर्टीज़ दे रखी, तुम प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सबकी प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, अब मेंटल अर्थमेटिक बेसिकली जो इन्होंने क्वेश्चन दिए थे, इन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन दिए थे। जैसे एक ग्लास है, एक बीकर है, इस बीकर में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, इसे छोटी छोटी
इनमें भरना है तो हमें कितनी बोतल ऐसी लगेंगी। इस तरीके के क्वेश्चन मेंटल अर्थमेटिक में दिए थे, तो तुम्हें क्लास 7th में मिल जाएंगे आराम से। 7th या 8th के चैप्टर में अर्थमेटिक का जो चैप्टर होगा तुम्हें मतलब उसमें मिल जाएंगे कि एक बीकर है उसमें से कितनी बोतलें भरी जाएंगी। इस तरीके के सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा अर्थमेटिक का, ऐसा नहीं है 20 में से 20 इसी से दे देंगे वो, और उसे भी तो देना है। तो इस तरीके मतलब एक बड़ा सा बोतल है, इसमें से कितनी बोतल भरी जाएंगी। इसमें मान लो 400 लीटर पानी है तो ऐसे 3 लीटर पानी बनाने के लिए कितनी बोतल भरी जाएगी। इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ, अगर पहले का पैटर्न रहा तो। ये मेंटल अर्थमेटिक हो। अब फ्रैक्शन नंबर, तुम्हें फ्रैक्शन नंबर पता होने चाहिए, या फ्रैक्शन तुम्हें अगर बिल्कुल मैथ खराब है तो फ्रैक्शन एक चैप्टर है, क्लास 7th में होगा, या 7th में नहीं मिलेगा तो 8th में तो जरूर मिल जाएगा, वहाँ से फ्रैक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ से फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब सोचो तुम गुणा भाग करने को आएगी, ऐसा तो नहीं आने का। एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब कौन सी होती है, कौन सी क्लास में होती है। जैसे एडिशन की मैं बता दूँ कि एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई नंबर है 7 to 9 कोई नंबर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर इसमें हम 0 ऐड करें तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी ये सेम रहती है। तो ये एडिशन के लिए एडिटिव प्रॉपर्टी 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहता है। तो 0 के लिए एडिटिव प्रॉपर्टी 0 होती है, 1 के लिए 1 होती है। ऐसे ही तुम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेना। वैसे इनके लिए दोनों के लिए कोई मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तुम डालना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एडिटिव प्रॉपर्टीज़, ये करके डालना, मिल जाएंगी। इसमें तुम्हें क्लास, ये मुझे नहीं पता कौन सी क्लास में मिलेंगी, क्योंकि मुझे ट्यूशन छोड़े हुए भी 1 साल सा हो गया तो याद नहीं आ रहा कौन, लेकिन तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम यूट्यूब पे डालोगे तो। अब काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर। अब काउंटिंग जो इन्होंने क्वेश्चन दी थी, तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे ना क्वेश्चन में 48 पूछा था कि 48 को हिंदी में कैसे लिखना है। अब मतलब जैसे भी लिखना है उसमें ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट करके देख लिया था। अब तो मुझे भी नहीं पता कैसे लिखते हैं। तो तुम्हें सारी 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग आनी चाहिए हिंदी में। हिंदी में जैसे 69 आ गया, 69 होता है तो 69 ऐसे लिखेंगे, तो उन्हें देख लेना। मतलब कोई यूपीएससी बोर्ड से हो तो कैसे लिखेंगे उन्हें देख लेना, ठीक है। और जैसे कई और बच्चों से पूछा, जैसे एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया 88880922 ऐसे करके कुछ नंबर दे दिया इन्होंने, इसको कैसे लिखे अंकों में, 8,88,000 ऐसे जो हिंदी में लिखते हैं ना 8,80,000, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो इसमें तुम्हें 1 से लेकर 100 तक की गिनती आनी चाहिए, और ये सब आना चाहिए करना कि तुम खुद से लिख लो, क्योंकि क्या होता है बड़ा सा नंबर आ गया ना, लेकिन इतना बड़ा नंबर दे दिया इन्होंने, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो भी इनका नंबर होता है, 1, 10, 100, 1000, तो हिंदी में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके कुछ होता है। तो वो भी तुम्हें आना चाहिए कि इसे कैसे पढ़ेंगे। अगर मैं इसे पढ़ने लगूँ तो 1, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 88 लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा 88,09,992 ऐसे करके लिखा जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसे देख लेना कैसे, मतलब हर तरीके को देख लेना तो मिल जाएंगे आराम से। तो ये हो जाएगा। और तुम सोचोगे इतना आसान KVS का मैथ आएगा, हाँ भाई इतना आसान ही आएगा। मुझे कोई प्रीवियस ईयर मिलेगा, मैं किसी भी वीडियो में लगा दूंगी, वास्तव में किसी ने KVS दिया था, पूछ लेना मैथ किस लेवल का आया था, इतना ही आसान आएगा। अब मनी के लिए क्या करना है, मनी में बस एक जो तुम्हें करना है कि रुपीज़ को पैसे में कैसे बदलें और पैसे को रुपीज़ में कैसे बदलें, इस तरीके के जो क्वेश्चन आता है ना। अब या मेरे पास मतलब मेरी शिफ्ट में तो नहीं था, मेरे से एक दिन पहले शिफ्ट हुई थी, तो मैंने ऐसे डिस्कस करती रहती हूँ मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से। तो 3 लड़कियों के पास सपोज इतने पैसे हैं 400 रुपये, किसी ने ये खर्च कर दिया, किसी ने 20 रुपये इसमें खर्च कर दिए, किसी ने इतने पैसे खर्च कर दिए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, किसी ने इतने पैसे इसमें खर्च कर दिए, तो अब बताओ टोटल रिमेनिंग कितने पैसे बचे, मतलब इस तरीके का घूम। अब पैसे से रुपये में तो चेंज नहीं करवाएंगे ना, तो मनी से ऐसा कि एक आदमी है, उसके 3 बच्चे हैं, उसने तीनों बच्चों को ऐसे ऐसे पैसे दिए, किसी में इतने खर्च कर दिए, तो टोटल उस पर कितने पैसे रुपीज़ बचे, तो ये करके तुमसे आराम से आ सकता है। तो यहाँ से मनी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मेजरमेंट में लेंथ, विड्थ, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो जितनी भी तुमने आज तक पढ़ी है 3D इक्वेशन, अब वॉल्यूम 3D का ही निकलता है, 2D का कभी वॉल्यूम नहीं निकलता, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 3D में जितनी भी 3D की शेप है, मतलब 3D का मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो, जितनी भी जिसमें लेंथ ब्रेथ जैसे क्यूबॉइड में होती है LBH इसका फॉर्मूला, तो उसके सबके वॉल्यूम निकालने आने चाहिए, सबको वॉल्यूम याद कर लो। और सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर को हिंदी में, तो हिंदी का मैं देख लेना, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये होता है सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम का। तो सबके तुम्हें वॉल्यूम पता होने चाहिए, सबको वॉल्यूम निकालने आने चाहिए कि अगर एक बोतल में इतना पानी है तो मतलब वॉल्यूम भी निकालने आने चाहिए। ये हो गया इसके लिए। और लेंथ और विड्थ के लिए तुम्हें वही जितनी भी 2D शेप है,
2D शेप हो गई जिसमें दो ही होती है, जैसे स्क्वायर होता है, इसमें दो ही साइड होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। और तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, और अभी तो मुझे ये दो याद आ रही हैं। एक क्वेश्चन है, मतलब क्लास 9th में मिल जाएगा तुम्हें, एक ट्रिपेजियम होता है, ट्रिपेजियम, मैंने कहीं लिखा नहीं, ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम ऐसे करके होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी कर लेना, मतलब इसमें ये दो पैरेलल लाइन होती है, नॉन पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन का इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 a+b/h होता है, मतलब इन दोनों की साइडों का सम और इंटू ये जो हाइट निकलती है। तो ये ट्रिपेजियम जरूर करके जाना। मेरे शिफ्ट में नहीं आता, लेकिन मुझे ट्रिपेजियम उस टाइम मैंने करा था, और मतलब मुझे लगा था ट्रिपेजियम से क्वेश्चन आएगा, तो ट्रिपेजियम जरूर करके जाना। ट्रिपेजियम को मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने फैमिलियर नहीं होती ना, तो तुम सर्च कर लेना कैसे क्या बोलते हैं हिंदी में ट्रिपेजियम को। कहाँ गए हम? अब टाइम के क्वेश्चन, वही टाइम का कैसे, मतलब टाइम देखना आना चाहिए वो उसमें। और टाइम का ना ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, टाइम का जो क्वेश्चन अगर आया हमारी शिफ्ट में, तो मुझे याद नहीं आया था या नहीं आया था, क्योंकि पेपर हुए ही 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो मतलब ये एंगल और इनके बीच में कोई टाइम है, तो इनके दोनों के बीच में क्या एंगल बनना है, तो वो कर लेना। जैसे कोई 60 का बनना है, तो वो किसी क्लास की में होता है कि एंगल निकालने का होता है। अब देखना किस क्लास में होता है। तो यहाँ से इसका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा डाटा हेल्डिंग। डाटा हेल्डिंग बहुत आसान होती है, तुम्हें क्लास 9th में मिल जाएगी, 9th में नहीं तो 8th में मिल जाएगी, क्लास 8th या 9th में डाटा हेल्डिंग मिल जाएगी, वहीं से डाटा हेल्डिंग करनी है, बस इतना ही करना है। कोई प्रीवियस ईयर होगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हें मेंशन कर दूँगी, अगर मुझे मिला तो। मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, देखो मैंने लैपटॉप भी खोल रखा है, लेकिन इसमें KVS के ना, देखो KVS का ही मैंने मॉक टेस्ट खोल रखा है, इसमें जर्नल पेपर प्रीवियस ईयर वो वाले लेटेस्ट पैटर्न वाले दे नहीं रखे, वो मैंने प्रीवियस ईयर ही खोल रखा है। और प्रीवियस ईयर इन्होंने जो 22 को ये चैप्टर देखे हैं, तो ये सारे ऑप्शनल दे रखे हैं, फुल नहीं दे रखे वो जी, बाकी के मॉक टेस्ट देगा। तो प्रीवियस ईयर में उन्होंने 4 ही प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा रखे हैं जो 2018 के हैं। तो 2018 के हमारे काम के क्या हैं, तो मुझे कोई मिला नहीं, मिलेगा तो मैं डेफिनेटली मतलब बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन होता है, किसी वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो आई होप समझ गए आपको। अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, और इसमें से आपको 20 आउट ऑफ 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना आसान पेपर आता है। कोई 6th क्लास का 7th क्लास का बच्चा होगा वो भी कर लेगा, बस उसे अच्छे से प्रॉपर्टीज़ वगैरह आता है। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, मतलब तुम सोचो हिंदी में 48 कैसे लिखना है, तुम खुद ही सोचो, ऐसा क्वेश्चन आया था, तुम्हें कितने मिनट लगेंगी उस क्वेश्चन को करने में। और एक दो क्वेश्चन जो मुझे मतलब एग्जैक्ट, देखो मुझे पेपर दिए काफ़ी टाइम हो गया तो याद नहीं कि मतलब कोई क्वेश्चन दे, एक स्टेटमेंट दे दी और स्टेटमेंट के बाद 3 ऑप्शन दिए कि कौन सा सही है, इस तरीके का भी था। वो आसान ही थे, जैसे बलून के ऊपर दे दिया। मुझे एग्जैक्ट पेपर याद नहीं है, पेपर हुए बहुत टाइम हो गया, 23 में हुआ था मेरा, 21 फरवरी 2023 को पेपर था, तो पेपर हुए बहुत टाइम हो गया। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट मैंने EVS की बताई थी, मैथ की मैं बता चुकी हूँ। मैंने मैथ के लिए कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं सेम कायम ट्यूशन पढ़ाती थी उस टाइम, तो मैंने मैथ के लिए कुछ भी नहीं किया था। अगर करती तो मैं ऐसे ही करती। हिंदी के लिए बताऊंगी, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं हिंदी के लिए क्या किया था और मैं इंग्लिश के लिए क्या किया था वो तो मैं बता दूंगी अपकमिंग वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करूँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।